हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा वीजा विदाउट आईएल्स। बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसे कौन से वीजा हैं जो हम कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट गिविंग आईएल्स। IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये जो टेस्ट है इसने सबकी नाक में दम कर रखा है। तो बहुत बार हम सोचते हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसमें हमें आईएल्स के बिना हमें कनाडा जाने का मौका मिले। तो आज इस वीडियो में बताने जा रही हूं कुछ ऐसे ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं कनाडा में, जिसमें अगर आप वीजा अप्लाई करें उस कैटेगरी में आपको बिना आईएल्स के अप्रूवल मिल सकता है। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। पहले ये समझेंगे कि एक्चुअली में आईएल्स है क्या। IELTS एक इंग्लिश टेस्टिंग सिस्टम है, क्योंकि कनाडा में दो जो लैंग्वेज है जो चलती है ऑल ओवर द कनाडा, एक है इंग्लिश, एक है फ्रेंच। या तो आपको फ्रेंच फ्लुएंटली आनी चाहिए या आपको इंग्लिश फ्लुएंटली आनी चाहिए। फ्रेंच तो भूल जाओ, बहुत मुश्किल है, बट कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से फ्रेंच बोल सकते हैं। बट यहाँ पे हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में हमारा टेस्ट होता है कि हम लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग में कितने एलिजिबल हैं। हम बोल सकते हैं अच्छे से, समझ सकते हैं अच्छे से, लिख सकते हैं इंग्लिश, और कन्वर्सेशन में और इंग्लिश में हम टोटली कंफर्टेबल हैं। जब ये एग्जामिनर को असेस कर ले और हमें आईएल्स में एक पर्टिकुलर बैंड मिल जाए, फिर हमें वीज़ा लगने में आसानी होती है। बहुत सारे वीज़ास हैं जिनमें हमको आईएल्स चाहिए, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से वीज़ा ऐसे हैं जिसमें हमें आईएल्स की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आईएल्स नहीं दे सकते या उनको देने की क्षमता नहीं है, तो क्या उनके पास भी ऑप्शन है कनाडा जाने का? यस। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, तो आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियो बनाने के लिए, और चैनल को एप्रिसिएशन मिलेगा। फर्स्ट हमारा वीजा है जिसमें आपको आईएल्स की जरूरत नहीं है, वो है विजिटर वीजा। यहां एक बात क्लियर करना चाहती हूं, बहुत बार लोग सोचते हैं विजिटर वीजा और टूरिस्ट वीजा सेम है या अलग है, इसमें क्या डिफरेंस है। क्विकली आपको समझा देती हूँ। जो विजिटर वीजा है उसका मतलब है जब आप किसी को विजिट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया से कनाडा आ रहे हैं अपनी मासी को विजिट करने, अपने फ्रेंड को विजिट करने, किसी भी रिलेटिव को, फैमिली को, प्लेस को विजिट करने, तो वो है विजिटर वीजा। उसमें आपको क्या चाहिए? उसमें आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर, इनविटेशन लेटर चाहिए कि आपको कोई इनवाइट कर रहा है या कोई कह रहा है कि हाँ ये मेरे घर आ रहे हैं मुझे विजिट करने, वो है विजिटर वीजा। सेकंड जो हमारा टूरिस्ट वीजा है, वो उन केसेस में लगाते हैं हम जब हमारे पास कोई रिलेटिव नहीं है या कोई फैमिली फ्रेंड नहीं है उस दूसरी कंट्री में जहां हम जा रहे हैं, तो हम टूर करने जा रहे हैं, उसको किसी को विजिट नहीं कर रहे हैं उस कंट्री में, हम सिर्फ एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, वो होता है टूरिस्ट वीजा। ये दो डिफरेंस है टूरिस्ट और विजिटर वीजा में। फंड्स कितने आपके होने चाहिए वो भी थोड़ा सा उसमें अंतर है, वो आप अपने कंसल्टेंट से जब बात करेंगे तब आपको वो क्लियरली समझा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ को सिर्फ आपको डिफरेंस बता रही हूं कि विजिटर वीजा है आप जब किसी को विजिट कर रहे हैं, टूरिस्ट वीजा है जब आप टूर करने जा रहे हैं, आपके पास कोई नॉन फैमिली फ्रेंड्स उस कंट्री में नहीं है। ठीक है, दोनों ही वीजा में आपको आईएल्स नहीं चाहिए जी। आप कनाडा आ सकते हैं विदाउट आईएल्स। यहां पे आने के बाद अगर आपका मन बदल जाता है और आप कनाडा में ही रहना चाहते हैं तो आपको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए आईएल्स, और फिर जब आप पीआर अप्लाई करते हैं तो भी आपको चाहिए आईएल्स। तो विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा लेके कनाडा आप आ सकते हैं, आईएल्स की जरूरत नहीं है। फिर यहां से अगर आपको आपका प्रोसेस चेंज करना है, आपको वर्क वीजा या फिर आपको पीआर अप्लाई करना है, उसके लिए आपको आईएल्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकंड वीजा हमारा जो है वो है स्टूडेंट वीजा। बहुत सारे लोग पूछते हैं स्टूडेंट वीजा है, बच्चे पढ़ने आना चाहते हैं कनाडा, लेकिन आईएल्स में हाथ तंग है, इंग्लिश में हाथ तंग है, बहुत मुश्किल होता है उनको आईएल्स क्रैक करना। बहुत बार दिया होता है एग्जाम बट नहीं आ रहा होता है जो डिजायर्ड बैंड है वो। तो क्या करें? अगर कोई कंसल्टेंट आपको कहे, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई कंसल्टेंट आपको कहे कि आप स्टूडेंट वीजा में कनाडा आ सकते हैं विदाउट आईएल्स, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। स्टूडेंट वीजा में स्टडी परमिट आपको नहीं मिल सकता विदाउट आईएल्स। आप खुद सोचिए, आप कनाडा आ रहे हैं जहां पे आपको इंग्लिश में या फ्रेंच में पढ़ाई करनी है, वहां पे आप कैसे इंग्लिश में पढ़ेंगे
जब आपके पास आइल्स का टेस्ट ही नहीं है, जब आपके पास स्कोर ही नहीं है, जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है इंग्लिश की, जब आपने वो असेसमेंट क्लियर ही नहीं किया है, तो कौन सा कॉलेज आपको एडमिशन देगा? तो टॉप मोस्ट क्राइटेरिया है आइल्स। अगर आप स्टडी परमिट में आना चाहते हैं तो प्लीज किसी की बात मत मानिए, बेवकूफ मत बनिए और अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आइल्स जरूरी चाहिए अगर आपको स्टूडेंट वीजा में आना है। तो मैं एक चीज यहाँ पे सिर्फ इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार लोग को चीट किया जाता है ये कह के कि आप बिना आइल्स के स्टूडेंट वीजा में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों डर रहे हो आप आइल्स से? अगर आप चाहो तो आप आइल्स इजीली क्रैक कर सकते हो, बस आपको परफेक्ट प्रैक्टिस चाहिए और आपको प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ट्रिक्स और जो टिप्स हैं, जो जो यू नो जो स्ट्रैटेजीज होती हैं कैसे आप इजीली आइल्स को क्रैक कर सको, क्या वो हिडन फंडाज हैं जिसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आप आइल्स का एग्जाम निकाल सकते हो, उसको जानने की आपको जरूरत है। आइल्स से भागो मत, उसको फेस करो। अगर आप रियली में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, बाहर जाके कुछ पढ़ के अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो आपको जरूरी है कि आपको आइल्स देना पड़ेगा। अगर आपको आइल्स में हेल्प चाहिए तो मैंने बहुत सी सारी वीडियोस बनाई हैं आइल्स के ऊपर, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें, नर्वसनेस कैसे हटाएं, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, सारे जो वीडियोस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूं। उन वीडियोस को देखिए और कोशिश करिए कि समझें कि एक्चुअली में आइल्स की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है एंड ट्राई योर बेस्ट। तो ये बात हो गई स्टूडेंट वीजा की, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप आइल्स दे बिना आ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट वीजा है उसको हम इस कैटेगरी में काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा नंबर 1 था विजिटर और टूरिस्ट वीजा, और अब नंबर 2 है हमारा इन्वेस्टर वीजा। अगर आप भी एक बिजनेसमैन हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कनाडा के किसी बिजनेस में, या फिर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी आप कनाडा आ सकते हैं विदाउट आइल्स। जी, बस आपके पास फंड होना चाहिए, जो कि कनाडा जो की रिक्वायरमेंट है वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कनाडा आ सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या यहाँ के किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर वीजा में भी आपको आइल्स की जरूरत नहीं है। तीसरा नंबर, अब आपके पास विजिटर वीजा हो गया, इन्वेस्टर वीजा हो गया, तीसरा कौन सा ऐसा वीजा है जिसमें आप बिना आइल्स के कनाडा आ सकते हैं? वो वीजा है फार्मर्स वीजा। फार्मर वीजा जो कि मोस्टली ब्रिटिश कोलंबिया और सैस्कैचुअन में अवेलेबल है। ब्रिटिश कोलंबिया में फार्मर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आप अगर फार्मर है, खेती करते हैं, तो भी आप बिना आइल्स के कनाडा आ सकते हैं। लेकिन उसमें आपके पास क्या 2 क्राइटेरिया जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है, वो पहला कि आपके पास लैंड होना चाहिए। आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप वहां पे आपके पास एक बहुत बड़ा लैंड है, या फिर कोई लीज पे आपने लैंड लिया हुआ है जिसमें आप खेती कर रहे थे, और या फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके पास फार्मिंग का एक्सपीरियंस है। ये 2 क्राइटेरिया है, इनमें से आपको अगर आपके पास कुछ है अवेलेबल, आप प्रूफ दे सकते हैं, तो इजीली आपके पास फार्मर वीजा का ऑप्शन अवेलेबल है। चौथा हमारा वीजा है कंस्ट्रक्शन वर्कर वीजा। कंस्ट्रक्शन वर्कर वीजा में क्या होता है, जब आप जो कनाडा में है बहुत से लेबर्स की जरूरत पड़ती है जब कंस्ट्रक्शन होती है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, बहुत बार जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कनाडा के बाहर से वर्कर्स को बुलाते हैं, तो उनको वर्क परमिट मिलता है, उनको आइल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इंटरव्यू होता है आपका, उसमें आपको इंग्लिश में ही आंसर देना पड़ेगा, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स आइल्स जितना स्टैंडर्ड नहीं है, बट एटलीस्ट आप समझें वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आंसर दे सकें, उतना अगर आपको आता है तो आप कंस्ट्रक्शन वर्कर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाउस वीजा। अगर आप स्पाउस वीजा अप्लाई करेंगे तो भी आपको आइल्स देने की जरूरत नहीं है। आपका स्पाउस कनाडा में है और आपको भी कनाडा जाना है, टेंशन मत लीजिए, आपको आइल्स देने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्पाउस के डिपेंडेंट वीजा डाल सकते हैं, जो कि होता है स्पाउस वीजा। स्पाउस वीजा भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्पाउस ओपन वर्क परमिट, जिसमें आप कनाडा आते हैं एक वर्क परमिट के लिए, तो आपको अप्लाई कर सकते हो किसी भी काम के लिए, कनाडा में काम कर सकते हो। वो एक तरह से वर्क परमिट है, उसमें कम टाइम लगता है वीजा लगने में, और जब वीजा लग जाता है तो आपके पास 2 साल या 3 साल, जितने भी आपके स्पाउस का टाइम लिमिट है वीजा का, उसी के अकॉर्डिंग आपको वीजा मिलता है। उसी में दूसरी कैटेगरी है स्पाउस स्पॉन्सरशिप।
उसमें क्या होता है, आपका जो वीजा है वो एक्चुअली में पीआर है और आपको उसमें 6 महीने से 1 साल लगता है, लेकिन दोनों में ही आइल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्पाउस स्पॉन्सरशिप वीजा है उसमें आपको सीधा पीआर मिल रहा है, पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप कनाडा आके यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी इंजॉय कर सकते हो। डिफरेंट उसकी क्राइटेरियाज हैं। अगेन मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि कौन से वीजाज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इनमें से कोई वीजा आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने कंसल्टेंट से बात करिए, उनसे और क्राइटेरिया पूछिए और ये बातें पूछिए कि क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं इस वीजा को अप्लाई करने के लिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। अगर आप और ऐसी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।